तो हम आ गए हैं पार्ट 3 में, जिसमें कि हमें पढ़ना है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल को हम कैसे बताएं? अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो वर्सटाइल का मतलब होता है अजीब। जैसे कुछ लोग होते हैं ना आपकी क्लास में, कुछ बहुत अजीब से, कुछ टीचर्स भी आपको बहुत अजीब लगते हैं, स्पेशली मैथ्स टीचर तो आपको बहुत ही अजीब लगता है। तो अच्छी बात यह है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, मैं मैथ्स टीचर नहीं हूँ। तो कार्बन जो कि हमारा वर्सटाइल नेचर, कार्बन का वर्सटाइल नेचर का कारण क्या है? उसकी वैलेंसी, यानी कि उसके वैलेंस शेल में कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो 6 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएं तो हमारा आएगा 2, उसके बाद आएंगे 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि बाहर वाले शेल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लीजिए आप। ये हो गया 2 और ये हो गया 1 2 3 4। तो जनरली सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में चार क्या कहते हैं, वैलेंस, जो वैलेंसी होती है उनकी, या वैलेंस सेल में क्या होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं ऐसे। तो उनकी वैलेंसी या तो 1 रहेगी, 2 रहेगी या 3 रहेगी। लेकिन कार्बन में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, जिसके कारण वो उसको 4 या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे। और जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है भी, क्योंकि हमने को अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना है और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, उसके लिए लॉट्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और उतना एनर्जी वो ना ही कंज्यूम कर सकता है, ना ही वो रिलीज़ कर सकता है, क्योंकि उतनी एनर्जी वो न्यूक्लियस के पास उतनी एनर्जी रहती नहीं है। न्यूक्लियस जो है हमारा, कार्बन जो एलिमेंट है हमारा काफ़ी छोटा है, तो उसका न्यूक्लियस ही बहुत छोटा है। तो उसके पास इतना पावर ही नहीं है कि वो 4 एलिमेंट्स को दे सके, ना ही वो 4 एलिमेंट्स को ले सके। क्यों ऐसा? क्योंकि कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और इसी प्रकार 6 प्रोटॉन होते हैं। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो वो जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन उन 6 प्रोटॉन्स को कैसे होल्ड करेगा? तो इसी प्रकार वो हो जाएगा अनस्टेबल। तो कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन ले पाता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन दे पाता है। इसी कारण कार्बन क्या है, वर्सटाइल है। यानी कि वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। वर्सटाइल मतलब क्या? वर्सटाइल हमें क्या लिखा है, देखिए। वर्सटाइल मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, या नेचर ऑफ कार्बन कहेंगे। ये कार्बन का वर्सटाइल नेचर का मतलब होता है कैटिनेशन की। कार्बन कैटिनेशन मतलब कार्बन दे ना ले पा रहा है, लेना ना ही ले पा रहा है, तो ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। या फिर हम कह सकते हैं इसके कारण वो क्या बनाता है, दूसरे एलिमेंट से वो लिंक करता है खुद को। यस, या फिर कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू लिंक विथ अनदर एलिमेंट, या फिर सेल्फ लिंकिंग का एबिलिटी। खुद ही से वो बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होती है कार्बन की, लिंक करने की, मतलब कि बॉन्ड बनाने की, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। और टेट्रावैलेंसी मतलब कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी के कारण ही कार्बन क्या है, हमारा वर्सटाइल नेचर बिहेव करता है, या फिर कार्बन का जो नेचर है वो क्या है, वर्सटाइल है। तो चलिए इस कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी को हम जरा डिटेल में समझते हैं। नेचर ऑफ कार्बन, तो फर्स्ट है उसमें क्या कि कार्बन वर्सटाइल क्यों है, क्योंकि वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो कैटिनेशन का मतलब क्या भी मैंने बता दिया, पर दोबारा हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो कैटिनेशन का मतलब होता है द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मेनली कार्बन एटम, थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच रिंग और डिफरेंट साइजेस आर कॉल्ड कैटिनेशन। मतलब कि कार्बन का सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ मतलब क्या, मेरा खुद के साथ ही क्या बॉन्ड बनाना, ठीक है। तो हम जनरली बॉन्ड किसी और के साथ बनाते हैं, खुद के साथ तो नहीं बनाते हैं। तो पर कार्बन करता है ऐसा, इसीलिए कार्बन क्या है, अजीब है या वर्सटाइल नेचर शो करता है। तो कार्बन का कार्बन के साथ क्या बॉन्ड बनाना, ठीक है। ये चाहे वो स्ट्रेट में हो, चाहे वो चीन के फॉर्म में हो, चाहे वो ब्रांच के फॉर्म में हो, मतलब कि खूब सारे ब्रांच, मतलब कि खूब सारे होते हैं, उसको भी हम और अच्छे से पढ़ेंगे। या वो रिंग में हो, या मतलब कि गोल हो, या चाहे वो सीधा हो, चाहे वो एकदम ब्रांच्ड हो, जैसे कि पेड़ कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। तो और हमारे जो क्या कहते हैं, ग्रास कैसे होते हैं, सीधे स्ट्रेट चेन होते हैं, ठीक है। और पेड़ कैसे होता है, ब्रांच फैला हुआ एकदम, या तो वैसा हो या फिर रिंग शेप हो, मतलब कि गोल सा हो, कैसे भी हो और किसी भी साइज का हो, तो उसे कहते हैं हम कैटिनेशन। यानी कि कैटिनेशन के मतलब खुद के साथ हम अगर मैं बॉन्ड बना रही हूँ तो उसे हम कहते हैं कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी है वो क्यों शो करती है, उसका शो होने का कारण है हमारा सबसे पहला, द रीज़न इज द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन जो है काफ़ी छोटा साइज का है। कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का साइज तो हो गया बहुत ही छोटा हुआ, क्योंकि सिर्फ 2 ही शेल हैं। और नेक्स्ट है द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन और
और कार्बन जो कि मतलब कि कार्बन जो है हमारा दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसकी कैपेसिटी बोले या उसकी स्ट्रेंथ बोले खुद ही के साथ बॉन्ड बनाने की, उसके कारण ही कार्बन क्या शो करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो चलिए हमने अभी देखा ब्रांच, रिंग और एक स्ट्रेट। तो इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल। तो देखिए हमारा स्ट्रेट चेन का मतलब होता है, देखिए हमारा इस कार्बन, ये दो कार्बन के बीच में हमारे क्या है, हमने बॉन्ड बनाया है। और ये जो कैसा है, बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच नहीं है, सिंपल क्लियर दिख रहा है आपको। ये है एक स्ट्रेट चेन कह सकें स्ट्रक्चर। इसमें आगे और भी हम कितने भी कार्बन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ब्रांच में क्या होगा कि पूरे के पूरे फैले होंगे, मतलब इस कार्बन के साथ इसके साथ, इस कार्बन के इसके साथ, और इसी कार्बन का हमारा इसके नीचे भी है, और इनके सारे बॉन्ड्स क्या है, एकदम फैले हुए हैं। तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और रिंग शेप का मतलब होता है फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन दोनों ही क्या कहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं। तो हमारा ये बन गया एक रिंग शेप। तो नेक्स्ट था हमारा क्या, टेट्रावेलेंट। चलिए नेक्स्ट था हमारा टेट्रावेलेंट या टेट्रावेलेंट नेचर बोले या टेट्रावेलेंसी बोले। तो कार्बन के आउटर मोशन में हमारे पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 कार्बन अपने आप को किसकी जैसे बनाने की कोशिश करता है, नियॉन के जैसे बनाने की कोशिश करता है। नियॉन किस क्यों बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि नियॉन हमारा जो है नोबल गैस है और वो हमारा क्या है, काफ़ी स्टेबल है। तो कार्बन खुद को स्टेबल करना चाहता है, उसको आउटर मोशन में उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो तो कैसे बनाता है, कैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, वो बॉन्डिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो कार्बन की प्रॉपर्टी, कार्बन जो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4, मतलब कोवलेंट बॉन्ड में किसी के साथ भी बना सकता है। कार्बन खुद के साथ भी बना सकता है, मतलब कि कुछ दूसरे कार्बन के साथ, या फिर चाहे कार्बन चाहिए तो किसी और एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। लेकिन अगर कार्बन जैसे खुद के साथ बनाए तो 4 कार्बन के साथ बनाएगा, या कार्बन 4 कार्बन के साथ नहीं बनाएगा तो कम से कम 2 कार्बन के साथ तो बनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो एक कार्बन जो दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड ही बनाते हैं। हम मैक्सिमम कहाँ तक बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तक ही बॉन्ड कर सकते हैं। 4 टाइम्स या 4 बॉन्ड एक ही 2 एलिमेंट्स या 2 एटम्स के बीच में हम 4 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, मैक्सिमम हम ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर ये कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये नेक्स्ट कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, बट इसको अपने वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाना है, तो किसी और एलिमेंट के साथ भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए कार्बन वर्सेटाइल क्यों है, पहला तो हमने पढ़ा कैटेनेशन यानी कि वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कारण। दूसरा हमारा कि कार्बन हमारा सिंगल या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ भी, चाहे तो वो कार्बन के साथ बना सकता है, चाहे वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ बना सकता है। तो ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यार अगर आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझ में खामियां क्या हैं और मैं क्या आपको और आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय।